बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन एक नई वीडियो के साथ आपके सामने मुखातिब हूँ। आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल रही और बड़े अहम फैसले हुए हैं और इन फैसलों के तनाजुर में अब आईनी बेंच के अंदर बड़ी तब्दीलियाँ कर दी गई हैं। तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके सामने रखूँगा। उसके बाद हम बात करेंगे सालार खान काकड़ के बारे में। बहुत अरसे से वो जेल में है और अब उनके बारे में अहम तरीन इंकिशाफात सामने आ रहे हैं कि जो जेल के अंदर उनके साथ रवैया रखा जा रहा है, जो टॉर्चर एक तरह से किया जा रहा है, वो कुछ मालूमात आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं, इस वक्त अडाला जेल के बाहर अलीमा खानम, उज़्मा खानम और उनकी जो बहन है नौरीन और कज़न कासिम खान और ज़रताज गुल साहिबा, पार्लिमानी जो लीडर हैं तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट के अंदर, उनको गिरफ्तार करके कैदी वैन के अंदर, वो बड़ी वाली कैदी वैन जो होती है, आप साथ देख सकते हैं, फुटेज चल रही है, उसके अंदर शिफ्ट कर दिया गया है। अब आप देखें कि पिछले जो मुलाकात का दिन था, 2 रोज़ कबल मंगल के रोज़ पुलिस की तरफ से ये वादा किया गया था और कहा गया था कि आपकी मुलाकात ज़रूर करवा देंगे, आज आप यहाँ से चले जाएं। गो कि वो एक झूठा वादा ही था। उसी दिन तमाम चीज़ें सामने थी कि ये एक सिर्फ़ और सिर्फ, पंजाबी में कहते हैं लारा, वो लारा लगा रहे हैं, मुलाकात ये करवाएंगे नहीं। लेकिन आज इमरान खान की बहनों के साथ वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब उनको आगे जाने की इजाज़त नहीं दी गई तो तकरीबन 3-4 किलोमीटर पीछे ही आज उनको रोक लिया गया। वहाँ पर जब शदीद धूप थी दोपहर में, तो उनको एक प्लाजा के अंदर जो है वो पनाह लेनी पड़ी। एक ज़ेर तामीर प्लाजा था, उसके अंदर आप फुटेज देख सकते हैं। उस वहाँ पर ही उन्होंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ते हुए वहाँ पर उनके साथ आप देख सकते हैं साहबजादा हामिद रज़ा भी मौजूद हैं, उमर अयूब साहब अपोजिशन लीडर वो भी मौजूद हैं, अहमद बचर अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली वो भी वहाँ पर मौजूद है। और इमरान खान की बहनों के साथ अब ये रवैया अंदाज़ा करे कि रखा जा रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ क्या है कि ये भाई से कहीं मुलाकात ना कर सके। इस वक्त उनको उनसे दूर रखना सबसे ज़्यादा जो है वो इस सिस्टम के लिए ज़रूरी है कि वो कोई अहम पैगाम ना अलीमा खानम के थ्रू बाहर दे दें, क्योंकि अवाम जो है वो ये समझती है कि हमने तभी यकीन करना है, और अवाम ये सही समझती है किसी हद तक कि अलीमा खानम जो चीज़ बाहर आकर बताएंगी वही बात सही इमरान खान की ज़ुबान से निकली होगी। तो ये जो जुल्म रवा रखा जा रहा है, ये जो तकलीफ़ बढ़ाई जा रही है, ये आप अंदाज़ा करें कि आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होती जा रही है। और इसके ऊपर जितनी आवाम ने खामोशी रखी, जितना इसको इग्नोर किया, ये उतना ज़्यादा और ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा सफाकी से ये जुल्म और जबर का सिलसिला जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब उनकी मुलाकात नहीं करवाएगी और अब जो उनको गिरफ्तार करके वैन के अंदर डाल के, उमर अयूब साहब भी हैं, साहबजादा हामिद रज़ा भी हैं, अहमद बचर भी हैं, इमरान खान की तीनों बहनें अलीमा, उज़्मा और नौरीन, उसके साथ कासिम खान, इन सब को वैन में डालकर वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया और 7 लोगों का जो वारंट गिरफ्तारी है वो दिखाया गया। पिछली दफ़ा तो ये हुआ था ना कि गिरफ्तार किया और दूसरी जगह जाकर छोड़ दिया था दूर, लेकिन अब पुलिस ने 7 अफराद के वारंट गिरफ्तारी दिखाए। उसके बाद तमाम जिनके मैंने नाम लिए उनको गिरफ्तार किया और वहाँ से उनको शिफ्ट कर दिया। पुलिस ने तमाम लोगों को कहा कि आप भी यहाँ से चले जाए वरना आप सबको भी गिरफ्तार कर लेंगे। तो बाकी कुछ ऐसे रहनुमा वहाँ पर मौजूद थे जिनके और पुलिस के दरमियान पहले तकरार भी हुआ। इन्हीं में से कुछ थे जिनको गिरफ्तार किया गया। बहरहाल अब उनको गिरफ्तार करके शिफ्ट कर दिया गया है। ये सरासर पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम है, जो रजीम है, उसकी ज़्यादती है। एक वाज़ेह हक है उनका, कानूनी और आईनी, उनको मुलाकात की इजाज़त होनी चाहिए और पिछले 1 महीने से उनको मिलने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही। ये बड़ा ही अफसोसनाक है। मज़ीद आगे चलते हैं। सालार खान काकड़ के बारे में अगर बात करें तो आप ये देख सकते हैं उनको आज पेश किया गया, लेकिन जज साहब जो है वो आज बैठे ही नहीं थे। तो जज साहब के बैठे ना होने की वजह से आज फिर उनको उनकी जो तारीख़ है उसमें तोसी कर दी गई और अब अगली डेट के ऊपर जज साहब उनकी बात सुनेंगे। लेकिन इंकिशाफ ये हुआ है कि सालार खान काकड़ के साथ जेल के अंदर सालार खान काकड़ को तोड़ने के लिए, सालार खान काकड़ को मज़ीद तकलीफ़ पहुँचाने के लिए उसको अजियत दी जा रही है। अजियत किस तरह से दी जा रही है? एक मेंटल टॉर्चर जो होता ही है जब बंदा जेल के अंदर होता है, हवालात के अंदर होता है। लेकिन इस वक्त सालार खान काकड़ जैसे वो लोग जो पार्टी का एक सरमाया समझे जाते हैं और तहरीक इंसाफ और इमरान खान के सच्चे साथियों में शुमार होते हैं, उनके साथ इस किस्म का रवैया रखना इंतहाई अफसोसनाक है। कैदियों के भी हकूक़ होते हैं। 15-15 घंटे सालार खान काकड़ के सेल की बिजली बंद रखी जाती है और 15-15 घंटे
गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है। आप अंदाज़ा करें कि एक तो बंदा पहले से जेल में और उसके बाद 15 घंटे बिजली ना हो, सेल के अंदर लाइट ना हो, और कोई पंखा वगैरह कोई चीज़ सहूलत ना हो, तो किस तरह से वो जो सेल है वो एक तंदूर का समा जो है वो पेश करता है, तंदूर की हैसियत उसकी इस तरह से हो जाती है। तो सलार खान काकड़ का इस वक्त जो है वो ये हाल है। दूसरी तरफ मुझे अफसोस होता है उस क़यादत के ऊपर जो कभी कभार सलार खान काकड़ का नाम तो ले देते हैं, लेकिन मुझे याद है अच्छी तरह से 26 नवंबर को जब बलूचिस्तान से काफ़िला चला और 26 नवंबर ये इस्लामाबाद की एंट्रेंस क्रॉस करता हुआ डी चौक तक पहुंचा, तो सलार खान काकड़ हमें सबसे पहले जो है वो पहले दस्ते में, पहले जो आगे लोग होते थे उनके अंदर शामिल नज़र आए थे। लेकिन अब मौजूदा क़यादत पता नहीं क्यों उनसे मुंह मोड़ चुकी है, लेकिन वो अकेला शख्स जो है इस वक्त अपने तमाम मुकदमात का सामना कर रहा है, और क़यादत जो है वो कभी हमने नहीं देखी कि उसका पता लेने भी वहाँ पर जो है वो गई हो, किसी सूरत भी कभी भी नहीं हमने देखा कि उन्होंने उसका पता लिया हो। वैसे क़यादत ने तो कभी शाह महमूद कुरैशी का पता करने के लिए, वाइस चेयरमैन है तहरीक इंसाफ के, उनका पता करने के लिए भी जेल नहीं गई है। यास्मीन राशिद साहिबा का पता करने जेल नहीं गई, उमर सरफराज चीमा का पता करने जो है वो जेल नहीं गई, सेनेटर एजाज चौधरी है, महमूद रशीद है। किसी का भी तीमारदारी करनी हो या जेल के अंदर हालात जाके पूछने हो, खैरियत पूछनी हो, मुशावरत करनी हो, पार्टी लीडरान ने कभी किसी पर तवज्जो आज तक नहीं दी है। जो भी जाता है इमरान खान के पास, मेरी सीट को ये हो गया, मेरे ओहदे को ये हो गया, मेरे फलां मुखालफिन ने ये कर दिया, उसको हटा दें, इसको रख लें। इन बातों के अलावा मौजूदा क़यादत भी इमरान खान को कोई सही बात जाकर बताने से कासिर नज़र आती है। तो ये जनाब सलार खान काकड़ और जैसे बाकियों का मैंने जिक्र किया कि उनके ये हालात है जेल के अंदर। इमरान खान की बिजली भी पिछले दिनों हमने सुना कि बंद रखी गई, उनको भी जो है वो कैद तन्हाई में रखा गया। फैसल चौधरी साहब ने भी इंकिशाफ किया, और उससे पहले भी ये रवैया जो है उनके इमरान खान के साथ भी रखा गया था। बहरहाल ये इंतहाई अफसोसनाक है। अब नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट में आज जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ उसके अंदर पहले मैं उसकी कुछ मालूमात आपके सामने रख देता हूँ। जुडिशल कमीशन के अंदर हुआ क्या, अब एलामिया भी इसका जारी कर दिया गया है, लेकिन ज़राए से जो हमारे तक अहम तरीन इंफॉर्मेशन पहुँची है ना वो आपके सामने रखते हैं। जनाब, मामला था 2 मज़ीद लोगों को आइनी बेंच के अंदर शामिल किए जाने का। 13 जजेस पहले ही आइनी जो बेंच है उसके लिए मुख्तस किए गए हैं, और इस वक्त 7 रुकनी एक आइनी बेंच काम कर रहे हैं और 5 रुकनी दूसरा आइनी बेंच। 7 रुकनी बेंच के सामने सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के जो फैसला आया था जस्टिस एजाजुल एहसन ने, जिसमें सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल कलअदम करार दिया था और शिकें उड़ा दी थी 21D1 और 21D2, उसके खिलाफ अपीलें हैं हुकूमत की। उन अपीलों के ऊपर समाअत हो रही है जिसकी सरबराही 7 रुकनी बेंच की, आइनी बेंच की जैसे समीनुद्दीन खान कर रहे हैं, और एक दूसरा बेंच है इसकी जो सरबराही है वो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर कर रहे हैं। और वो आइनी बेंच मामला इस वक्त जो सुन रहा है, मेन अहम मामला वो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 3 जजेस के ट्रांसफ़र के बाद पैदा होने वाला सीनियरिटी का तनाज़ा और ट्रांसफ़र को भी चैलेंज किया गया। ये 2 मामलात हैं जिनके ऊपर इस वक्त जो है वहाँ पर बात जो केस है वो चल रहा है। ये 2 बेंचेस तो पहले से काम कर रहे थे। अब प्लान ये है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि 2 बेंचों से बढ़ाकर मामला 3 बेंचेस तक लेके जाया जाए, क्योंकि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो फैसला है वो जल्द आने के इम्कानात हैं। इस वीक तो नहीं हो सका, लेकिन अगले वीक में हो सकता है कि या शॉर्ट ऑर्डर आ जाएगा या फिर कम से कम फैसला जो है महफूज ज़रूर हो जाएगा। अगले हफ्ते के अंदर अंदर ये इम्कानात हैं, लेकिन अगर उससे लंबा जाता है तो फिर जैसे समीरुद्दीन खान समेत चीफ जस्टिस, ये तमाम लोग, कुछ जजेस जो हैं वो चाइना के एक दौरे पर जा रहे हैं, वहाँ पर कोई जुडिशल कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें शिरकत के लिए, तो फिर मामला 28 अप्रैल के बाद तक चला जाएगा। बहरहाल प्लान ये था अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर बढ़ते हुए केसेस के हवाले से या वैसे कि 5-5 रुकनी बेंच, 3 आइनी बेंच बना दिए जाएँ। तो 2 जजेस और चाहिए थे। उन 2 जजेस के लिए जो आज इजलास किया गया कि 2 मजीद कौन से जजेस को जुडिशल कमीशन के अंदर शामिल किया जाए, तो जस्टिस अकील अब्बासी के नाम कोरा निकला जनाब। उनकी मंजूरी 8 वोटों से हुई, 13 में से 8 वोट उनको मिले, और जस्टिस बाकर नजफी को 7 वोट मिले, और दोनों जजेस को आइनी बेंच के अंदर शामिल कर लिया गया। आइनी मामलात जो सुनने वाले जजेस हैं उनके अंदर शामिल कर लिया गया। अब हैरानकुन तौर पर आप देखिए कि जस्टिस बाकर अली नजफी साहब जो हैं वो जब लाहौर हाई कोर्ट में थे तो उनको सुपरसीड करके आलिया नीलम साहिबा को चीफ जस्टिस बना दिया गया, और कहा कि बाकर नजफी साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस बनने के अहल नहीं है, क्योंकि जो उनका तमाम रिकॉर्ड है उसके अंदर बहुत सारे फैसलों और कुछ चीज़ों में झोल है। ये इतराज़ात उस वक़्त किए गए थे, इसलिए वो चीफ जस्टिस नहीं बन सकते लाहौर हाई कोर्ट के।
आलिया नीलम साहिबा चीफ जस्टिस बनी और अब उन्हीं बाकिर अली नजफी साहब को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट कर दिया। वो ऐसा जज जो हुकूमत खुद कहती थी कि वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट नहीं लग सकते, उनको सुप्रीम कोर्ट में जज लगा दिया। और उसके बाद सोने पे सुहागा, ये 2 रोज हुए नहीं थे आए हुए सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने हल्फ लिया था और आज उनको आईनी बेंच के अंदर शामिल कर दिया। तो अब वो इतने जज साहब जो है माशाल्लाह, वो इतने कॉम्पिटेंट, इतने काबिल और इतने अपराइट हो गए कि अब उनको आईनी बेंच के अंदर लाकर बैठा दिया। तो जनाब उनको आईनी बेंच के अंदर शामिल करने की जो मुखालफत है वो जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी की, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने भी की, उसकी मुखालफत बैरिस्टर अली जफ़र साहब ने भी की, बैरिस्टर गौहर ने भी की और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने भी की। तो इन लोगों ने उनकी मुखालफत की। 13 में से 5 लोग ये थे और पीछे जो 8 वोट थे उससे उनको बनाया गया। उसके बाद जो बाकी इन जजेस की मुखालफत भी एक वाज़े नुक्ते पर थी और वो नुक्ता बड़ा वैलिड है कि कौन से जजेस आईनी बेंच में शामिल होंगे और कौन से नहीं होंगे, इसका फैसला करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर रूल्स बनाने चाहिए। वो रूल्स अभी तक नहीं बने। वो जस्टिस जमाल खान बंदुखेल की सरबराही में कमेटी बनाई गई है। तो जनाब अब 7 वोटों से अकील अब्बासी साहब 8 वोटों से और जस्टिस बाकर अली नजफी साहब 7 वोटों से आईनी बेंच में शामिल कर दिए गए हैं। अब मुखालफत जिन्होंने की है उन्होंने कहा कि आईनी बेंच में जजेस नामजदगी के लिए रूल्स अभी तक नहीं बने। जब तक रूल नहीं बनते तब तक ये मामला रोक कर रखा जाना चाहिए। और जमाल खान बंदुखेल साहब ने तो बिल्कुल इसमें हिस्सा ही नहीं लिया वोटिंग में। उन्होंने कहा कि मैं क्योंकि रूल्स बनाने वाली कमेटी का सरबराह हूँ तो मैं इसलिए इस पर अपना ओपिनियन, अपना मौक़िफ़ जो है या अपना वोट शामिल नहीं करूँगा, मैं दूंगा ही नहीं। उसके बाद जनाब उन्होंने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस बाकर अली नजफी के वोटिंग के अमल में हिस्सा नहीं लिया और क्योंकि वो मुखालिफ उस वक़्त भी मुखालफत में थे कि उनको सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं लाया जाना चाहिए। उसकी भी उन्होंने मुखालफत चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने बहरहाल की थी। मंसूर साहब, मुनीब साहब और जमाल खान बंदुखेल, ये 4 लोगों ने जस्टिस बाकर नजफी की सुप्रीम कोर्ट में लाने की मुखालफत की थी। उसके बाद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस अकील अब्बासी के आईनी बेंच में शामिल करने के हक में वोट दिया। तो इस तरह अकील अब्बासी साहब को 8 मिले और बाकी जो 7 वोटों से बाकर अली नजफी साहब जो है वो अब आईनी जजेस का हिस्सा है। आईनी जजेस में उनकी शमूलियत हो गई है और अब टोटल तादाद जो है वो 15 जो हो चुके हैं जजेस आईनी बेंच के अंदर। सुप्रीम कोर्ट से ये तमाम मालूमात थी जो आपके सामने हमने रखी। आपसे रिक्वेस्ट है कि जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।